बहुत शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। मेरे दोस्त शिबली फराज साहब ने बाज़ बातें कही अपनी तकरीर के इख्तिताम में। एक तो पंजाब के हवाले से उन्होंने अपनी बड़ी बेचैनी और बेकली का इजहार किया। बेहतर होता कि वो अपने सूबे के अहवाल व कवायफ पे कोई बात करते। दूसरा, उन्होंने ये फरमाया कि दूसरों के घरों में घुसना, लोगों की पकड़ दकड़ करना, लोगों को जेलों में डालना, ये जमहूरियत नहीं है। मेरा ख़्याल है कि ये अगर हकीकत उन पे कोई साल 2 साल पहले मुनकशिफ हो जाती तो शायद उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। फिर उन्होंने ये फरमाया जी कि ये सारा सब कुछ जो होता है, इस तरह की जो हरकतें होती हैं, ये साहब मैं आपको रोकना नहीं चाहती, लेकिन अगर वज़ीर कानून या कोई और अपने अपोजिशन को कह दें कि अंदर आ जाए, हौसला रख के एक दूसरे की बात सुने तहम्मुल से। जी हाँ, जी पर आपने अपना काम करना है जी। शुक्रिया। तो उन्होंने कहा जी कि पंजाब में फुस्तायत है और डिक्टेटरशिप है। मैं इस पे भी कोई इजहार ख्याल नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके पैमाने के मुताबिक अगर हम मापा आज के दौर को देखा जाए तो सूरत हाल उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकती है। मेरी गुजारिश ये है कि मैं अपने बरादर अज़ीज़ फैसल वाडा ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू खड़ा किया है, और ये इम्पॉर्टेंट इशू इसलिए नहीं है कि जिस शख्स ने ये मामला उठाया है उसका नाम फैसल वाडा है या उसका ताल्लुक़ किसी ख़ास जमात से है या नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट, इस ऐवान का रुकन, इस सेनेट का रुकन, ऐवान बाला का रुकन, चाहे यहाँ बैठा हो या वहाँ बैठा हो, खुदा करे कि आप पे भी ये दिन ना आए कभी। तो ये मामलात जो हैं, इनको मेरा ख़्याल है सियासत की ऐनक से हट के देखना चाहिए, क्योंकि एक पार्लियामेंटेरियन के बारे में जो सलूक रवा रखा जाता है वो पार्लियामेंट के बारे में रवा रखा जाता है, और जो पार्लियामेंट के बारे में रवा रखा जाता है उसका मतलब ये है कि वो 25 करोड़ अवाम के बारे में रवा रखा जाता है। यहाँ हर शख्स जो बैठा हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इधर बैठा है या उधर बैठा है, वो अवाम की नुमाइंदगी करता है, और उसका एहतराम इसी हवाले से किया जाना चाहिए, होना चाहिए। अभी जो ख़बर आई रऊफ़ हसन साहब के बारे में, मैं रऊफ़ हसन साहब को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मेरे बड़े करीबी दोस्तों में से हैं, बल्कि एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके साथ हमारे ख़ानदानी मरासिम हैं। इन चीज़ों से कते नज़र उनके साथ जो कुछ हुआ है उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ, अपनी जमात की तरफ से भी और मेरा ख़्याल है इन तमाम बेंचेस की तरफ से भी, इसलिए कि ये फुस्ताई रवैये जो हैं और इस तरह की जो हरकतें हैं, ये किसी की आवाज़ को चुप नहीं करा सकते। आप दूसरे के कद काठ को ज़्यादा नुमायाँ करते हैं जब कोई इस तरह की बात होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कल भी नहीं होना चाहिए था, ऐसा आइंदा भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इंशाअल्लाह तारड़ साहब ने यकीन दहानी कराई है, कल वो इस पर जामे रिपोर्ट पेश करेंगे। मैडम चेयरपर्सन, अदलिया के हवाले से अगर बात की जाए तो हमारी अदलिया का एक किरदार तो वो है जो उसने आइन के बारे में रवा रखा पिछले 76-77 सालों के दौरान। उसका एक किरदार वो है जो उसने आइन शिकनों के बारे में रवा रखा। उसका एक किरदार वो है जो उसने जमहूरियत के बारे में रवा रखा। उसका एक किरदार वो है जो उसने जमहूरियत शिकनों के बारे में रवा रखा। उसका एक किरदार वो है जो उसने सियासत के बारे में रवा रखा, और एक किरदार वो है जो सियासतदानों के बारे में रवा रखा। आप देखिए कि जब भी आइन तोड़ा गया, मैडम चेयरपर्सन, उन्होंने आइन तोड़ने वाले के गले में फूलों के हार डाले, उसके हाथ पे बैत की और उसके तमाम अक़दामात को जायज़ करार दिया, और उसे लिख के दिया कि आइंदा भी इस आइन के अंदर अगर कोई तोड़ फोड़ करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी है कर लो। और उन्होंने अपनी मर्ज़ियाँ की। इसी तरह जब भी जमहूरियत कुशी हुई, उन्होंने जमहूरियत कुशों का साथ दिया, और सियासतदान डे 1 से, जब मौलवी तमीज़ुद्दीन की असम्बली तोड़ी गई तो वो एक रिक्शे में बैठ के बुरका पहन के
कोर्ट पहुंचे थे, ये भी इजाज़त नहीं थी कि वो कोर्ट पहुंच सके, उनके रास्ते रोक लिए गए थे। तो ये दास्तानें बड़ी पुरानी हैं। तो अदलिया ने जो एक एग्जाम्पल सेट की शुरू में, इब्तदाए कार में ही, पहले 6-7 सालों के अंदर, कि जी एक नज़रिया ज़रूरत भी होता है, और उस नज़रिया ज़रूरत ने हमेशा जमहूरियत का सर कुचला, हमेशा आइन का सर कुचला, हमेशा सियासतदानों का सर कुचला, और हमेशा सियासी जो अक़दार हैं उनका सर कुचला। जनाबे चेयरपर्सन, एक होता है अदालत का फ़ैसला। अदालत मामले को देखती है, जांच परख करती है, वकला आते हैं, अपना मुकदमा पेश करते हैं, आइन होता है, कानून होता है, रिवायात होती हैं, ज़ाब्ते होते हैं, उनकी निगाह में वो देखती है, वो फ़ैसला कर दें 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन उन्हें ये इस्तेकाक किसने दिया है कि चलें आपने तनख्वाह न लेने पे, बेटे से तनख्वाह न लेने पे आपने घर भेज दिया, चलें भेज दिया, उसने मान लिया, वो घर भी चला गया अपनी वजारत उज़्मा छोड़ के। आपको किसने ये इस्तेकाक दिया था कि आप उसके माथे पे सिसिलियन माफिया का दाग चिपकाएं? ये किसने कहा था आपको? आपको किसने कहा था कि उसको गॉड फादर का नाम दें? आपको किसने कहा था कि इस सेनेटर को आप प्रॉक्सी कहें? ये इख्तियार आप कहाँ से लेते हैं? ये कौन सा आइन है, कौन सा ज़ाब्ता अखलाक है? मेरे एक बहुत ही मोहतरम जज साहब ने 2-3 दिन पहले, अतर मिनल्ला साहब ने एक तकरीर की, एक फंक्शन में, एक तकरीब में, फेडरल जुडिशल एकेडमी में, और उन्होंने फरमाया कि अगर हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करें और उसको अपना लें तो हमारी अदलिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। कहाँ इमाम अबू हनीफ़ा? आप तो कार्नीलियस नहीं बन सके, आप तो भगवान दास भी नहीं बन सके। आप नाम लेते हैं इमाम अबू हनीफ़ा का। इमाम अबू हनीफ़ा को क्या क्या सज़ाएं नहीं मिली, कोड़े तक खाने पड़े, उन्होंने मनसब कज़ा कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। आप तो इसके पीछे भागते हैं, आप तो सुरंगें लगाते हैं कि मैं किस तरह इस मनसब तक पहुंचूं, आप तो कैसे कैसे हरबे इख्तियार करते हैं। आप कहाँ, इमाम अबू हनीफ़ा कहाँ? और इमाम अबू हनीफ़ा ने जो ज़ाब्ता अखलाक छोड़ा था अपने तालिब इल्मों के लिए, उन्होंने कहा था तुम में से बहुत से लोग कज़ा के मनसब पे बैठेंगे, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखना है तुमने। और जब मंसूर ने, खलीफा मंसूर ने कहा इमाम अबू हनीफ़ा से, तो उनका जवाब क्या था? तारीख़ का हिस्सा है। आपने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं, अगरचे तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो, मैं अगर खुशी से भी ये ओहदा कबूल कर लूं तो भी कोई मुकदमा आया तो तुम्हारे ख़िलाफ़ फ़ैसला देने से गुरेज नहीं करूँगा। बादशाह वक्त के मुंह पे कहा, और अगर मुझे ये धमकी दी जाए कि इस फ़ैसले से बाज आ जाओ वरना तुम्हें दरियाए फ़ुरात में गर्क कर दिया जाएगा, तो मैं फ़ैसला बदलने के बजाय दरियाए फ़ुरात में गर्क हो जाने को तरजीह दूँगा। दिस इज़ इमाम अबू हनीफ़ा। किन का नाम लेते हैं आप? आप अपने किरदार और अमल को देखें, आप अपने अखलाकियात को देखें। इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है, पिछले 8-10 सालों के इनके इरशादात आप जमा कर लें, इनके मलफूजात जमा कर लें, इनके रिमार्क्स जमा कर लें, तो जो PLD की मोटी मोटी किताबें हैं ना फैसलों की, उनसे बड़ी किताबें मुरतब हो जाएंगी। आप इतना ज़्यादा बोलते हैं।